जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्वेश्चन टैग्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वे नॉर्मल क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट होते हैं। हम कोई नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू यू प्ले फुटबॉल, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, यस आई डू या नो आई डोंट। ठीक है, अगर छोटा करके बताना है, पूरा आंसर क्या बनेगा, यस आई प्ले फुटबॉल या नो आई डोंट प्ले फुटबॉल। और इसका तीन तरह से आंसर दे सकते हैं। तीसरी तरह से क्या बनेगा, यस या नो। ठीक है, इस तरह से ये नॉर्मल क्वेश्चन है और इसका हमने तीन तरह से आंसर दिया। परंतु अगर हम कहें यू प्ले फुटबॉल, डोंट यू, आप फुटबॉल खेलते हो, क्या आप नहीं खेलते। अब ये जो पीछे डोंट यू लगाया, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन किसी सेंटेंस के खत्म होने के बाद पूछा जाता है और ये कॉन्फर्मेशन के लिए पूछा जाता है कि क्या ये बात सही है। अब इसमें जो एसर्टिव वाक्य होते हैं उनका नेगेटिव में क्वेश्चन बनता है और जो नेगेटिव वाक्य होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनता है और नेगेटिव सेंटेंसेस का एफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। ये बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, केवल कॉन्फर्मेशन के लिए पूछे जाते हैं। चलिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ क्वेश्चन टैग्स देखते हैं। जैसे यू प्ले हॉकी, आप हॉकी खेलते हो। डोंट यू, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बना। इसी तरह से ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। डजंट ही, क्या वो नहीं जाता है। ये कॉन्फर्मेशन के लिए पूछा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी और के साथ अटैच नहीं हो सकता, इसी सेंटेंस के पीछे पूछा है, ये इसी सेंटेंस के साथ संबंधित है। ही डजंट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करता। डज ही, क्या वो करता है। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन टैग्स बनाए हैं। इसी तरह से दे डोंट सिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गाते। डू दे, क्या वो गाते हैं। अब यहां पर हमने दो एफर्मेटिव सेंटेंसेस किए और इनके जो हमने क्वेश्चन टैग्स बनाए ये नेगेटिव में बनाए। और इसी तरह से ये जो दो नेगेटिव सेंटेंसेस थे, ही डजंट एंड दे डोंट, इनके हमने जब क्वेश्चन टैग्स बनाए तो ये एफर्मेटिव में बनाए। इसी तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्य देखते हैं जिनमें क्वेश्चन टैग्स बनाए गए हैं। शी इज राइटिंग ए लेटर, वो पत्र लिख रही है। इजंट शी, क्या वो नहीं लिख रही है। तो यहाँ पर एफर्मेटिव में सेंटेंस है, इसके पीछे ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बन गया। अब यहाँ नीचे ये देखिए, ये नेगेटिव में सेंटेंस है, शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वो लेटर नहीं लिख रही है। तो इसका क्या बनेगा, इज शी, क्या वो लिख रही है। यहाँ पर नेगेटिव में था और यहाँ पर एफर्मेटिव में हमने क्वेश्चन टैग बनाया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आरंट दे, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या वो नहीं खेल रहे हैं। तो ये नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बन गया। अगर हम इसको सिंपल क्वेश्चन बनाए तो क्या बनेगा, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी तरह से इज शी राइटिंग अ लेटर, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। परंतु क्वेश्चन टैग जो है ये छोटा करके कॉन्फर्मेशन के लिए बनाया जाता है। इसी तरह से वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। आर वी, हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, क्या हम जा रहे हैं। यहां पर एफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा, इजंट, आरंट। इसी तरह से शी इज गोइंग टू स्कूल, इजंट शी, वो स्कूल जा रही है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बना। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, आरंट दे,
ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव में हमने क्वेश्चन टैग बनाया। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, आर यू। अब यहां पर जो नेगेटिव में सेंटेंस था तो ये पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बन गया। इस तरह से अगर यहां पर ही इज राइटिंग ए लेटर है, अगर यहां पर नॉट होता तो यहां पर इज ही होता, यहां पर पॉजिटिव में या एफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बनता। यहां पर अगर नॉट होता तो यहां पर इज शी होता, यहां पर एफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बनाया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट में जो क्वेश्चन टैग्स हैं उसमें हैज या हैव पहले लगाया जाता है। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ये एक सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव में है और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। हैवंट यू, हैव लगाकर एन लगाकर एपोस्ट्रोफ लगाते हैं और फिर टी लगाया जाता है। हैवंट यू, और या हैजंट, इस तरह से ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। शी हैज गॉन टू स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस है, वो स्कूल जा चुकी है। हैजंट शी, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में है। दे हैव नॉट संग द सॉन्ग, ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसका जो क्वेश्चन टैग है वो एफर्मेटिव में बनेगा। हैव दे, क्या वो गा चुके हैं। आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैंने ये काम नहीं किया है। हैव आई, क्या मैंने किया है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कर रहे हैं, इनके साथ हम सिंपल सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे। जैसे शी हैज बॉट अ बुक, उसने किताब खरीदी है। हैजंट शी, क्या उसने नहीं खरीदी है। अब ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस था और क्वेश्चन टैग नेगेटिव में था। अब शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ये टेंस वाला वाक्य नहीं है, ये एक सिंपल वाक्य है। यहां था शी हैज बॉट ए बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य था। ये एक सिंपल वाक्य है, शी हैज, यहाँ पर हैज लगा है परंतु ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य नहीं है। तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनेगा, डजंट शी। डजंट शी का मतलब डजंट शी हैव, उसके पास एक किताब है, क्या उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर डजंट शी लगेगा, यहाँ पर हैजंट शी लगा है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैजंट शी लगाया, परंतु जब हम बोलते हैं कि शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, ये टेंस का वाक्य नहीं है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डजंट शी। यू हैव अडॉप्टेड अ गुड आइडिया, हैवंट यू, आपने एक अच्छा आइडिया अडॉप्ट किया है, क्या आपने नहीं किया। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैव अडॉप्टेड। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप टेंसेस वाले वीडियोस देख सकते हैं, उन्हें कंफर्म कर सकते हैं अच्छी तरह से, उनको रिवाइज करें ताकि आपको ये अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकें। यू हैव अडॉप्टेड अ गुड आइडिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हैवंट यू, अब ये नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बना। अगर हम कहते हैं यू हैव अ गुड आइडिया, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, डोंट यू हैव। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आएगा, क्या आपके पास नहीं है। तो हमने ये देखना जो सेंटेंसेस सिंपल हैं, जैसे शी हैज अ बुक, यू हैव अ गुड आइडिया, ही हैज अ टॉय, डजंट ही। ठीक है, उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगाएंगे, परंतु जब हम टेंस वाला सेंटेंस लिखेंगे तो हैजंट या हैवंट का प्रयोग करेंगे। शी बॉट अ बुक यस्टरडे, उसने कल एक किताब खरीदी, तो यहां पर इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिडंट शी। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये हमने पहले किया हुआ है। आप इसको रिवाइज करना चाहें तो आप वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरह से आई प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह फुटबॉल खेला। डिडंट आई, अब ये एफर्मेटिव में सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में है। ही डिडंट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया, ये नेगेटिव में सेंटेंस है, तो इसका क्या होगा, एफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा, डिड ही। यू डिडंट पनिश हिम,
ये नेगेटिव में सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव में या एफर्मेटिव में बनेगा। डिड यू, आपने उसे पनिश नहीं किया, क्या आपने किया। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उनके क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। जैसे ही वॉजंट गोइंग देयर, ही वॉज नॉट गोइंग देयर। वॉज ही, ये नेगेटिव में सेंटेंस है, वो वहां नहीं जा रहा था, क्या वो जा रहा था। अब ये वॉज ही का मतलब क्या निकलेगा, क्या वो जा रहा था। अदरवाइज अगर हम वैसे ही वॉज ही लिखें तो उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो किस संदर्भ में पूछा गया है हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये सेंटेंस किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ही वॉज नॉट गोइंग देयर, ये बात कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये निकलेगा क्या वो जा रहा था। ठीक है। शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, वो पत्र नहीं लिख रही थी। ये नॉट वाले सेंटेंसेस हैं, तो एफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बन गया वॉज शी, क्या वो लिख रही थी। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये एफर्मेटिव में सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा वॉजंट आई, क्या मैं नहीं खेल रहा था। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गाना गा रहे थे। वरंट दे, क्या वे नहीं गा रहे थे। अब हम पास्ट परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। हैडंट आई, ये नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बन गया। इसी तरह से ये नेगेटिव में सेंटेंस है, यू हैड नॉट कुक्ड द फूड, आपने खाना नहीं पकाया था। हैड यू, क्या आपने पकाया था। अब यहाँ पर सिर्फ हैड यू लगाना है तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, इसे क्वेश्चन टैग बोलते हैं। आई हैड गिवन अ गिफ्ट टू यू, मैंने आपको एक गिफ्ट दिया था। हैडंट आई, क्या मैंने नहीं दिया था। ये पॉजिटिव में सेंटेंस है, तो ये नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बन गया। परंतु अगर एक सिंपल सेंटेंस हो, आई हैड अ गिफ्ट फॉर यू, ये टेंस वाला वाक्य नहीं है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया, उसमें भी हैज हैव वाले सिंपल वाक्य थे, यहाँ भी हैड के साथ अगर सिंपल वाक्य है, आई हैड अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट थी। डिडंट आई, यहाँ पर फिर पास्ट इंडेफिनिट के साथ क्वेश्चन टैग बनेगा। इसका मतलब है डिडंट आई हैव, क्या मेरे पास नहीं थी। तो ये डिफरेंस होता है पास्ट परफेक्ट के क्वेश्चन टैग में और पास्ट जो सिंपल हैड के साथ जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसके क्वेश्चन टैग में ये अंतर होता है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई शैल नॉट कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट, इसका पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा शैल आई। इसी तरह से दे विल नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव में सेंटेंस है, तो इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा विल दे। ही विल वर्क हार्ड, वो मेहनत करेगा, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसका क्या होगा, वॉन्ट ही। वॉन्ट का मतलब है विल नॉट ही, इस तरह से भी लिख सकते हैं, वॉन्ट ही भी लिख सकते हैं। क्या वो नहीं करेगा, शी विल राइट दिस लेटर, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, वो यह लेटर लिखेगी। वॉन्ट शी, क्या वो नहीं लिखेगी। अब हम कैन या कुड के साथ कुछ क्वेश्चन टैग्स बनाकर देखते हैं। जैसे यू कॉन्ट सॉल्व इट, कॉन्ट का मतलब कैन नॉट, आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। कैन यू, ये एफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बन गया, क्या आप कर सकते हो। शी कुडंट अप्रोच देम, वो उन्हें अप्रोच नहीं कर सकी। कुड शी, क्या वो कर सकी। यहाँ पर नेगेटिव में सेंटेंस था और पॉजिटिव में जो है क्वेश्चन टैग बन गया। यहाँ भी ये नेगेटिव में था, ये एफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बन गया। ही कुडंट क्रॉस द रिवर, ये नेगेटिव में सेंटेंस है, वो रिवर क्रॉस नहीं कर सका। कुड ही, क्या वो कर सका, ये एफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बन गया। अब हम कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस करते हैं जिसमें कमांड होती है या रिक्वेस्ट होती है या लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं। इन सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंट तरह से क्वेश्चन टैग्स लगाए जाते हैं। जैसे लेट्स गो अहेड, चलो आगे बढ़े। शैल वी, अब ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में ही है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी की कोई बात ही नहीं होती। हम एक बात कर रहे हैं, चलो आगे चलें, तो शैल वी, चलें, ठीक है। इसमें नेगेटिव, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव नहीं लगाते हैं। शैल वी, इसी तरह से गेट आउट फ्रॉम हियर,
यहां से बाहर निकल जाओ। विल यू, क्या तुम निकलोगे? अब इसमें विल वॉन्ट यू नहीं लिखेंगे, विल यू, क्या तुम निकलोगे? ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर एफर्मेटिव में सेंटेंस है तो एफर्मेटिव में ही क्वेश्चन टैग बन रहा है। इसी तरह से कैच हिम इमीडिएटली, उसे जल्दी से पकड़ो, किसी चोर को पकड़ना है, कैच हिम इमीडिएटली। विल यू, क्या तुम पकड़ोगे? अब ये विल यू क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? यू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यही समझा जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सेकंड पर्सन के साथ बात की जा रही है। इसी तरह से प्लीज हेल्प हिम, कृपया उसकी मदद करो, हम किसी सेकंड पर्सन को कह रहे हैं, तो इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा? विल यू। अब विल यू नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पूरे विश्वास के साथ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव में ही रहने देंगे। इसी तरह से प्लीज गिव हिम योर पेन, कृपया उसे अपना पेन दो। विल यू, क्या तुम दोगे? ठीक है, इसमें कहीं भी हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं लगाया। इसी तरह से प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, कृपया हमारे लिए गाना गाओ। विल यू, क्या आप गाएंगे? इसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं लगा। लेट वाले और देख लेते हैं। लेट्स डू दिस वर्क, चलो ये काम करें। शैल वी, अब यहाँ पर वी क्यों लगा रहे हैं? जब हम लेट्स कहते हैं इसका मतलब हम सब अपनी बात कर रहे हैं, चलो हम सब ये काम करें। तो लेट्स डू दिस वर्क, चलो ये हम ये काम करें। शैल वी, क्या हम करेंगे? लेट्स प्ले दिस गेम, चलो ये गेम खेलें। शैल वी, यहाँ पर जो है वी के साथ हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। इस तरह से आप भी क्वेश्चन टैग्स बनाने की प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।